रुक्मी की पोती के साथ हुआ और एक बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जो बाणासुर नाम का राजा था, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ऐसी पुत्री थी कि उसके महल में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता था, केवल द्वार तक सीमा थी और द्वार के अंदर कोई नहीं जाता था। एक दिन उस क्या हुआ, एक रात्रि में उषा जब सोई तो उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मेरे भाई बहन अनिरुद्ध को आलिंगन करते हुए देख लिया। और जो अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध के उस सौंदर्य को देखा, और जैसे ही आंखें खुली, जब तक स्वप्न देखती रही, जब तक आंख बंद रही तब तक तो स्वप्न देखती रही, आंख खुली और मैंने आपको बताया कि आंख खुलने के बाद स्वप्न याद नहीं रहता, कोई कोई रह जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि कोई विशेष घटना जीवन में होने वाली होती है तो वो स्वप्न लगभग याद रहते हैं। मेरे भाई बहन, आज उषा की आंखें खुली और उषा की आंखें खुली तो देखा उसके पास कोई नहीं है। उसे याद आया तो कि मैं तो किसी के साथ आलिंगन कर रही थी। अब तो मेरे भाई बहन चिल्लाने लगी, कहां गई मेरे प्रियतम जो मेरे अभी साथ में थे। मेरे भाई बहन, बाणासुर का जो मंत्री था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो चित्र बनाने में बहुत माहिर थी, जैसा बना बताए कोई वैसे ही बना देती थी। चित्रलेखा को बुलाया, चित्रलेखा से कहने लगी, चित्रलेखा मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। चित्रलेखा कहने लगी, किसके बगैर, कौन है, क्या हुआ? आज कहने लगी कि रात्रि को जब मैं सोई तो मैंने एक बड़े सुंदर पुरुष को अपने आप से आलिंगन करते हुए देखा। चित्रलेखा मैं अब उसके बगैर रह नहीं सकती, तू उसे मेरे पास ले आ। चित्रलेखा कहने लगी कि कोई पता निशान हो तो हमको बताओ, हम लेके आए। तो आज उषा कहने लगी कि अता पता तो कुछ है ही नहीं। अब जब भैया अता पता है नहीं और चिट्ठी लिख के डाक घर में डाला हो तो वो कहां पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचेगी, वही पड़ी रहेगी। आज चित्रलेखा कहने लगे कि मतलब अता पता है नहीं कि कौन है, किसका पुत्र है, किसका बेटा है, किसका नाती है, कहां रहता है, कोई अता पता होगा तभी तो चिट्ठी पहुंचेगी। तो आज कहने लगी, अरे चित्रलेखा मैं कुछ नहीं जानती, तू तो उसको मेरे पास ले आ। तो आज चित्रलेखा कहने लगी कि मैं चित्र बनाती हूं, तुम पहचानना कि कौन था। पहले मेरे भाई बहन देवताओं के अनेक चित्र बनाए, कहने लगी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देवताओं के बाद फिर द्वारिकाधीश का चित्र बनाया, कहने लगे अरे चित्रलेखा इससे कुछ कुछ शकल मिलती है। द्वारिकाधीश के बाद प्रद्युम्न का बनाया, कहने लगे कि इससे ज्यादा मिलती है। और प्रद्युम्न के बाद जब अनिरुद्ध जी का बनाया तो आज कहने लगे हाँ चित्रलेखा यही मेरे प्रिया प्रियतम जी हैं, यही मेरे प्राण वल्लभा हैं, इनको तू मेरे पास ले आ। मेरे भाई बहन रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध जी को चित्रलेखा उठा करके उषा के महलों में ले गई। अनिरुद्ध जी की आंखें खुले, देखा तो वहां कि वो अपना महल तो नहीं है। तो आज अनिरुद्ध जी कहने लगे मैं कहाँ हूँ, आप कौन हो? तो आज उषा ने कह दिया कि आप मेरे प्रिया प्रियतम जी हो, आप मेरे पति हो। मैं बाणासुर की पुत्री उषा हूं। आज पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया, कहा कि मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में तुमको मैंने अपने साथ देखा और आपको देख करके ऐसी हो गई कि बस मैं आपको पति मान चुकी हूं, इसलिए आज से तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी। अब तो अनिरुद्ध उसके महल में रहने लगे। जो कई दिन बीत गए तो एक दिन वह अनिरुद्ध और उषा बैठ करके खेल रहे थे।
अब खेल रहे थे तो अनिरुद्ध जी की आवाज महल से बाहर गई। जब महल से बाहर गई तो द्वारपाल जो महल के द्वार पर खड़ा था उषा के, उसने सुना कि उषा के महल से किसी पुरुष की आवाज आ रही है, तो सोचने लगा कि इसके महल में कौन हो सकता है, पुरुषों का प्रवेश तो वर्जित है, कोई जा ही नहीं सकता है। तो आज वह द्वारपाल दौड़ा दौड़ा बाणासुर के पास गया, कहने लगा राजन तुम्हारी जो कन्या है वो दूषित हो गई है। बाणासुर कहने लगा तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी कन्या दूषित है? तो कहने लगे कि उसके महल से किसी पुरुष की आवाज आती है। मेरे भाई बहन, इधर बाणासुर उषा के महल में पधारे तो देखा वहां पर अनिरुद्ध जी बैठे हैं। आज अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। जब अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया तो मेरे भाई बहन, इधर नारद जी द्वारिका में पधारते हैं। पहले तो नारद जी ने प्रत्येक महल में जाकर के ये देखना चाहा कि देखूं तो सही भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 पत्नियां हैं। अगर एक पत्नी से एक दिन मिलने के लिए जाते होंगे तो पहली वाली पत्नी का तो 16,108 दिन बाद ही नंबर आता होगा। देखे तो सही द्वारिकाधीश के जो जीवनचर्या है वो कैसे चल रही है। तो पहले रुक्मणी मैया के महल में गए। रुक्मणी जी के महल में गए तो देखा रुक्मणी जी चरण सेवा कर रही हैं, मेरे ठाकुर जी लेटे हुए हैं। जैसे ही नारद जी को देखा ठाकुर जी स्वागत करने लगे, आइए आइए नारद जी, बैठने के लिए आसन दिया, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए लड्डू दिया। अब नारद जी सोचने लगे कि जब द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया के पास हैं तो जामवंती के पास कोई नहीं होगा, चलो वहां चलते हैं, आज इनमें झगड़ा करा करके ही चलना है। और वहां से निकल के जामवंती के पास गए तो क्या देखा, जामवंती बैठी है और ठाकुर जी पास में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। सोचने लगे कि मैं तो रुक्मणी मैया के पास छोड़ के आए, ये यहाँ कैसे आ गया। वहां भी उसी प्रकार स्वागत हुआ, बैठने के लिए आसन दिया, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए लड्डू दिया। जामवंती के यहां से निकले सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा के महल में गए तो क्या देखा कि मेरे प्रभु आखेट खेल रहे हैं। सोचने लगे लीला क्या है। वहां भी वही स्वागत, बैठने के लिए आसन, पीने के लिए जल, खाने के लिए लड्डू। सत्यभामा के बैल से निकल के सत्या के यहाँ गए, वहां क्या देखा, मेरे प्रभु अपने पुत्रों के साथ बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं। प्रत्येक रानी के पास जाएं, मेरे ठाकुर जी वहीं मिले। जब कहीं के पास गए तो आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी क्या बात है, इस रानी के घर से उस रानी के घर, उस रानी के घर से उस रानी के घर, लीला क्या है। अब नारद जी भी कितनी रानियों के घर जाते, जिसके यहाँ जा रहे हैं वहां बैठने के लिए आसन मिल रहा है, पीने के लिए जल मिल रहा है, खाने के लिए लड्डू मिल रहा है, और कितना खाएं। मेरे भाई बहन, द्वारिकाधीश पूछने लगे, नारद जी कहो कैसे आए हो, क्या चाहते हो। आज कहने लगे द्वारिकाधीश एक बात बताओ, द्वारिका में सभी कुशल मंगल तो हैं। द्वारिकाधीश कहने लगे हाँ सभी कुशल मंगल हैं। क्या हुआ, नहीं पूछ रहा था आपके जो नाती पोते हैं सब द्वारिका में ही है ना। द्वारिकाधीश कहने लगे वैसे तो सब यही हैं, कई दिन से वो अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज नारद जी कहने लगे द्वारिकाधीश तुम्हारा जो पुत्र है अनिरुद्ध वो बाणासुर के यहाँ बंदी बना हुआ है। बोलो राधे। मेरे भाई बहन जो सुना बंदी बना हुआ है, तो आज मेरे प्रभु बाणासुर के यहाँ पधारते हैं और बाणासुर से आकर के कहने लगे भैया हमारे पोते को छोड़ दो, अनिरुद्ध को छोड़ दो। तो इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। बहुत भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। बाणासुर जो था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था।
भीषण युद्ध हुआ। जब घबरा गया युद्ध करते करते, भोलेनाथ को याद किया, हे भोलेनाथ आप मेरी रक्षा करो। तो उस युद्ध में भोलेनाथ आए और भोलेनाथ आकर के बाणासुर के आगे खड़े हो गए। मेरे भाई बहन जब बाणासुर के आगे आके खड़े हो गए, अब तो देवता घबरा गए, आकाश मंडल से देख रहे हैं, क्योंकि इधर द्वारिकाधीश है, इधर भोलेनाथ खड़े हैं और बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त है, सेवक है, और भगवान भोलेनाथ नहीं चाहेंगे कि मेरे सामने मेरे भक्त को कोई कष्ट पहुंचाए, कोई दुखी करे। घबरा गए। आज हरि और हर का युद्ध होगा, और हरि और हर का युद्ध हुआ तो आज ही ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। घबरा गया। भोलेनाथ ने कह दिया, द्वारिकाधीश जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मेरे भक्त पर आंच नहीं आने दूंगा। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, तू अपना के देख तो सही, तू एक बार मुझे जब अपना लेगा तो बस अपनाने तक का कार्य तेरा है, बाकी का संभालने का कार्य मेरा है। बोलो राधे। मेरे भाई बहन, आज मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण धनुष लेते हैं और धनुष लेकर के उस पर एक जिम्रासड़ नाम का बाण का संधान करते हैं, और उस जिम्रासड़ नाम के बाण को आज मेरे भाई बहन भगवान भोलेनाथ को मारा। उस बाण की विशेषता थी कि लगते ही जोर से जमाइयां आना प्रारंभ हो जाती थी। बाण के लगते ही भोलेनाथ को जोर से जमाइयां आने लगी। जोर से जमाइयां आने लगी तो भोलेनाथ तो एक कोने में जाके बैठ गए। अब जमाई लें कि उसकी रक्षा करें। तभी मेरे प्रभु ने इस मौके का फायदा उठाया, तलवार ली, और तलवार लेकर के जो बाणासुर के मेरे भाई बहन 1000 हाथ थे, कितने? 1000 तलवार लेकर के उनकी भुजाओं को काटने लगे। जब तक सारी भुजाएं कटती, उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो जिम्रासड़ नाम का बाण छोड़ा था, शस्त्र छोड़ा था, उसका असर खत्म हो गया और भगवान भोलेनाथ खड़े होकर के आ गए। मगर भगवान भोलेनाथ आते तब तक मेरे द्वारिकाधीश ने बाणासुर की 996 भुजाओं को काट दिया। केवल